बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन गिरामी, खुशखबरी ये है कि आप भी अब एल हो चुके हैं और आपके पैसे भी जारी हो चुके हैं। जी हां, आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पहले से पैसे नहीं मिलते थे। इन तमाम अफराद के पैसे अब जारी कर दिए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आएगी। अगर आप आधी वीडियो देखकर छोड़ देंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि असल में हम समझाना क्या चाह रहे हैं। नुकसान आपका अपना ही होता है। अगर वीडियो छोड़कर जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो नाज़रीन मोहतरम, आगे चलते हैं। अगर आप पहली दफा हमारे चैनल पर तशरीफ लाए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। नाज़रीन मोहतरम, बाकायदा तौर पर 8171 की तरफ से मैसेजेस भी आना शुरू हो चुके हैं। अगर आपको अभी तक कोई मैसेज मौसूल नहीं हुआ तो आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे कि 8171 से मैसेज कैसे आता है, आप कब तक एल हो सकते हैं और इस हवाले से आप तक की तमाम अहम तरीन अपडेट क्या है। क्योंकि हुकूमत ने इन नए एल खानदानों को सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि 3 किस्तें इकट्ठी देने का भी फैसला किया है। तो किन लोगों को 2 से ज्यादा किस्तें मिलेंगी, किन अफराद को सिर्फ 1 ही किस्त दी जा रही है और तमाम वो रेगुलर बेनिफिशरीज खवातीन जिनके पैसे अभी तक इनके अकाउंट में नहीं आए वो कब तक अपनी किस्तें वसूल कर सकेंगे। इस हवाले से भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। अगर आपके पैसे भी रुके हुए हैं, चाहे वो बच्चों के स्कॉलरशिप की किस्त हो या कफालत प्रोग्राम की, तो वो बहुत जल्द जारी होने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि कुछ अफराद के पैसे वाक़ई तौर पर बंद कर दिए गए हैं और इन्हें इसका इल्म भी नहीं है। इसी वजह से वो मुसलसल इंतजार में है कि शायद इनकी किस्त जल्द आ जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि आपके पैसे बंद हो चुके हैं या नहीं। अगर बंद हो चुके हैं तो दोबारा बहाल कैसे करवाएं, इसके लिए किन मरहल से गुजरना पड़ेगा, इन तमाम तर सवालात के जवाब और ताज़ा तरीन अपडेट आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। लिहाजा जितने भी लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं या बनना चाहते हैं, या वो अफराद जो एल हैं या ना एल हैं या जांच पड़ताल में अटके हुए हैं, इन सब के लिए ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। अब हम मुकम्मल तफसील की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन सब्सक्राइब बटन दबाकर साथ लगे घंटी के आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आइंदा भी आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के और दीगर हुकूमती स्कीम से मुतल्लिक तमाम तर अपडेट बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन मोहतरम, अब आपको सबसे पहले और बड़ी अहम अपडेट से रोशनास करवाते चलें कि नाज़रीन, काफ़ी सारे लोगों को ये इल्म नहीं है कि अगर वो कई सालों से भी पैसे लेते आ रहे थे तो अब इन्हें नायल किया जा चुका है। जी हाँ, ऐसे हज़रात जो डायनामिक सर्वे करवा रहे हैं, इनका PMT स्कोर जो है बढ़ने की वजह से वो भी नायल हो रहे हैं, और जो लोग डायनामिक सर्वे करवाते ही नहीं इन्हें भी नायल किया जा रहा है। हम इस हवाले से पहले भी मुख्तलिफ वीडियोज में तफसील से बता चुके हैं डायनामिक सर्वे क्या होता है, वो लोग जो सर्वे नहीं करवा रहे या करवाते हैं इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इनके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के स्टेटस में क्या तब्दीली आती है। लिहाजा यहाँ मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि सिर्फ वही खानदान जो हकदार और डिजर्विंग पीपल हैं वही इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा जितने भी पुरानी बेनिफिशरीज हैं जो कई सालों से इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे थे, इनमें से बहुत से अफराद को किसी चांस या मौके दिए बगैर नायल कर दिया गया है। कई खानदानों को नायल कर दिया गया और मजीद खानदान आइंदा महीनों में इस प्रोग्राम से खारिज किए जाएंगे। नायली की बड़ी वजह यह है कि जब भी ये अफराद पहली बार इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे तब इनके हालात ऐसे थे कि वो प्रोग्राम की तमाम शराइत पर पूरा उतरते थे, इसी बुनियाद पर वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। लेकिन अब चूंकि एक तवील अरसा गुजर चुका है और वो हर 3 माह बाद हुकूमत से इमदादी रकम वसूल करते आ रहे हैं तो इनकी माली हालात बेहतर हो चुके हैं। जब उन्होंने नया डायनेमिक सर्वे करवाया तो इसमें यह ज़ाहिर हुआ कि वो अब इस प्रोग्राम के असल हकदार नहीं रहे। लिहाजा इन तमाम अफराद को फौरन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया गया। 8171 की जानिब से इनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजा गया जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि आप नाअहल करार दिए जा चुके हैं और आपके पैसे बंद कर दिए गए। साथ ही इन्हें अगले सर्वे की मुतवक्किल तारीख भी बता दी गई है, क्योंकि बीच में आमतौर पर 3 साल का वक्फा दिया जाता है। इसी दौरान कोई भी शख्स चाहे एल हो या नाअहल हो दोबारा इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकता। असल मसला क्या है? असल मसला ये नहीं है कि आप डायनामिक सर्वे करवाने के बाद नाअहल हो जाते, बल्कि मसला ये है कि अगर आप सर्वे करवाते ही नहीं तो खुद ब खुद नाअहली का सामना करना पड़ता है और इसके बाद दोबारा एल होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। लिहाजा जब भी आपको हुकूमत की तरफ से डायनामिक सर्वे की तारीख दी जाए तो बगैर ताखीर किए अपने सर्वे मुकम्मल करवा लें। अगर आप ताखीर करते हैं तो यही ताखीर आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकती है। तो नाज़रीन मोहतरम, उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग एल करार दिए जा चुके हैं और जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे भी वक्त पर मुकम्मल कर लिया था, वो तमाम अफराद इस वक्त अपनी किस्तें वापस ले रहे हैं। जो किस्तें अटकी हुई थी और सिलसिलावार पैसे तसलसल के साथ हासिल कर रहे हैं, इनमें
वो अफराद भी शामिल हैं जिनकी पुरानी किस्तें फिंगरप्रिंट के मसाइल या नादरा के रिकॉर्ड में CNC से मुतल्लिक खराबी की वजह से रोक दी गई थी। तो नाजरीन मोहतरम, इसी वजह से जिन अफराद की शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुके थे या जिनका शनाख्ती कार्ड में कोई मसला था, इनकी किस्तें भी रुकी हुई थी। इनकी जितनी भी किस्तें रुकी गई थी और जो अभी तक इनके अकाउंट में मौजूद थी, वो तमाम अफराद अब अपना मसला हल करवाने के बाद पिछली तमाम किस्तें एक साथ वसूल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों की पिछली किस्तें जैसे कि कफालत प्रोग्राम की या बच्चों की तलीमी वज़ाइफ की तालीमी वज़ाइफ बराए तालीम की किस्त मुख्तलिफ मसाइल की वजह से रुकी हुई थी। जब इन अफराद ने अपने शनाख्ती कार्ड का मसला हल करवा लिया या फिंगरप्रिंट का मसला नादरा से अपडेट करवा लिया, तो अब वो अफराद तमाम किस्तें वसूल कर रहे हैं, चाहे एक हो या दो या तीन, बआसानी वसूल कर सकते हैं। ये भी आपको बताते चले कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पिछली किस्तें रुकी हुई थी और उन्होंने बाद में जाकर डायनामिक सर्वे भी करवाया। सर्वे के बाद इनकी नई किस्तें भी जारी हो गई और इनका नया PMT स्कोर भी आ गया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो उन्हें अहल करार दे दिए गए। मगर यहाँ खुशखबरी की बात यह है कि इन तमाम अफराद के अकाउंट में अभी तक बुलाक शो नहीं हुआ। लिहाजा वो लोग अपनी पिछली जो आखिरी किस्त थी, चाहे वो कफालत की हो, बच्चों के वज़ाइफ हो या किसी और मद में, वो अब भी वसूल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, चूंकि वो अफराद अब नायल हो चुके हैं, तो इसके बाद इन्हें मजीद कोई नई किस्त जारी नहीं की जाएगी। इनका प्रोग्राम में शामिल रहना खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन गिरामी, यहाँ एक बहुत बड़ी अपडेट भी आपके साथ शेयर करते चले। वो तमाम लोग जिन्हें पिछले तकरीबन 6 से 7 माह से जांच पड़ताल में रखा गया था, वो अब एहल करार दिए जा चुके हैं और इनकी किस्तें भी जारी कर दी गई हैं। इनमें से बहुत से अफराद ने कफालत प्रोग्राम की पेमेंट रिटेलर्स शॉप के जरिए वसूल कर ली हैं, जबकि कुछ लोग अभी बाकी हैं, तो वो जल्द अज जल्द अपनी किस्तें वसूल कर लें। लेकिन कुछ अफराद परेशान हैं। ऐसे अफराद जो तकरीबन पिछले 1 या 1.5 माह के अंदर एल हुए, वो अक्सर परेशान होते हैं कि हम एल तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक पैसे क्यों नहीं मिले। तो इन सबको बताते चले कि जब भी आप नए एल होते हैं तो फौरी तौर पर किस्त जारी नहीं होती। पहले मरहले में सिर्फ आपका अकाउंट ओपन किया जाता है और फिर इस अकाउंट में आइंदा आने वाली किस्त मुंतकिल कर दी जाती है। लिहाजा आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आने वाली किस्त आपको जरूर मिल जाएगी। मजीद अहम मालूमात ये है कि काफी सारे लोगों को ये भी मसला है कि हम अपने पैसे कैसे चेक करें, हमें तरीका समझ नहीं आ रहा। तो उनके लिए खुशखबरी है कि 81 कतर का वेब पोर्टल की बहाली के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह 5 अगस्त तक तमाम डायनामिक सर्वे वाली बेनिफिशरीज का नया स्टेटस अपडेट कर दिया जाएगा और 81 कतर का वेब पोर्टल भी मुकम्मल तौर पर अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन एहतियात भी जरूरी है। हम हमेशा आपके साथ जो भी खबरें शेयर करते हैं वो तस्दीक शुदा होने की सूरत में ही करते हैं। अगर किसी खबर में कोई शकूक या गैर यकीनी सूरत हाल हो तो वो हम भी वाज़ेह तौर पर आपको बताते हैं। भाई, इस हवाले से अभी तक कोई कंफर्मेशन मसूल नहीं हुई, तो इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि अभी तक यही उम्मीद लगाई जा रही है कि 5 अगस्त को 81 कतर वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप अपनी अलियत चेक करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कहीं हमारे पैसे बंद तो नहीं हो गए हैं, तो इसके लिए हुकूमत की तरफ से एक कानूनी जुगाड़ यानी एक बिल्कुल मुस्तनिद और ऑफिशियल तरीका कार जारी किया गया है। तरीका चेक करने का मुकम्मल अमल, नंबर 1, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पर जाना है, वहां पर बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम आपने सर्च करना है। नंबर 3, जैसे आप ये वर्ड सर्च करेंगे तो आपको पहले नंबर पर बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल नजर आएगा। नंबर 4, इस पोर्टल को आपने ओपन करना है। नंबर 5, वहां पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है। नंबर 6, कैप्चा कोड फिल करना है, एक छोटा सा कोड आएगा वो आपने फिल कर देना। नंबर 7, और पहले ही स्टेप पर आप अपनी एहलियत जान सकेंगे। अगर आप बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए एल होंगे तो आपका प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप पर चला जाएगा और आप वहां से रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल कर सकेंगे। अगर आप इस रजिस्ट्रेशन के मुकम्मल तरीकाकार के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ तरीका भी बता देंगे। नए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पोर्टल और मैसेजेस के मसाइल जो हैं, तमाम नाजरीन से ये गुजारिश है कि जो नया पोर्टल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पोर्टल है, इसके जरिए आप अपने पैसे फौरी चेक कर सकते हैं। जिन लोगों को 81 कतर से मैसेजेस नहीं आते हैं, इनके लिए भी अहम हदायत है। इन्हें चाहिए कि वो अपने नाम पर रजिस्टर्ड एक्टिव मोबाइल नंबर जल्द अज जल्द बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर करवा लें। ऐसा करने से जैसे ही कोई किस्त जारी होगी, आपको फौरी तौर पर 81 कतर से SMS मसूल हो जाएगा। आपको खुद पैसे चेक करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी आपकी किस्त आती है तो 81 कतर की तरफ से आपको मैसेजेस आ जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि आपकी पेमेंट जारी कर दी गई है। छोटी छोटी बातें होती है, इनके फायदे बहुत बड़े होते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर अमल कर लेंगे जो हम आप तक पहुंचाते हैं BISP विद रिहान यूट्यूब चैनल के जरिए, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको कभी भी ऐसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा जो आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वीडियो के आखिर में एक गुजारिश है, वीडियो खत्म होने से पहले आप कमेंट्स में लाजमी बताएं क्या आप बेनजीर कफालत प्रोग्राम के लिए एल हैं या ना एल। अगर आपको कोई मसला आ रहा हो तो वो भी तफसील से कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि अक्सर लोग हमें अपने मसाइल बताते
नहीं है, बाद में शिकवे शिकायतें करते जब हमें मसला मालूम ही नहीं होता, तो इसका हल हम कैसे बता दें। जब भी आप अपना मसला हमें बताएंगे, तफसील से बताएंगे, तो हम इसका बेहतर से बेहतर हल ढूंढ कर आपको देंगे, आपको अगली वीडियो की सूरत में जरूर फराहम करते हैं। लिहाजा आने वाली वीडियोस को भी हमेशा गौर से सुना करें ताकि आपको अपने मसाइल का हल वक्त पर मिल सके। व्यूवर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। मजीद नई अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल BISP विद रेहान को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के मान।